अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माई किचन, वेलकम टू माई चैनल। ईद उल अज़हा पे कीमे के कबाब ज़रूर बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपसे कीमे के कबाब बनाने की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होंगे बल्कि ये इंतहाई जूसी होंगे और साथ ही साथ ये बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होंगे। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाते हैं ये मज़ेदार जूसी चटखारेदार कीमे के कबाब। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाउल में आधा किलो बीफ का कीमा ले लिया है, आप मटन का कीमा भी ले सकती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा जी कीमा ये अच्छी तरह से वॉश हुआ हुआ है, यानी कि मीट मैंने वॉश किया था, उसके बाद मैंने इसका कीमा बारीक कीमा बनवाया था। बारीक कीमा ही आपने बनाना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है दही। दही 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कीजिएगा और दही गाढ़ी होनी चाहिए और ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। पतली है तो आप इसमें जो है पानी है ना उसको स्ट्रेन कर सकती हैं। नमक शामिल करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे। अनारदाना शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून और इसके अलावा खुश्क धनिया हमने शामिल करना है 1 टेबलस्पून। आपने खुश्क धनिया बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इससे जो कबाब है उनकी बहुत खूबसूरत लुक आती है। यहाँ पे मैंने एक पेस्ट शामिल कर दिया जिसमें 5 से 6 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन शामिल है और ये पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून शामिल किया है। इसके बाद हमने शामिल करनी है जी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज आप इस तरह से चॉप करके शामिल कर लें। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ये जो अमेज़ा है ये आपने बाद में फ्रीज़ करना है और फिर आपने इसको बनाना है, तो आपने जो प्याज है इसको चॉप नहीं करना बल्कि आपने कद्दूकश करके सारा पानी निकाल लेना है। क्योंकि अगर आपने पानी नहीं निकाला या फिर इन्हें कद्दूकश नहीं किया और सिर्फ चॉप कर लिया तो बाद में जब आप इसे डिफ्रॉस्ट करके कबाब बनाएंगे तो क्या होगा कि कबाब सारे टूट के बिखर जाएंगे। अब हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून बेसन और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इससे ये बाइंड भी बहुत अच्छे होते हैं और बड़े ही क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो आटा भी शामिल कर सकती हैं, बहुत से घरों में आटा भी यूज़ किया जाता है, बट मैं यहाँ पे बेसन शामिल कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा ये टेस्ट। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स कैसे करना है जी, मिक्स आपने कम से कम 5 मिनट मुसलसल करते रहना है। जब भी आप कीमे के कबाब बनाएं, चाहे चपली कबाब बनाती हैं चाहे इस तरह से कच्चे कीमे के कबाब बनाती हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है, गूंदना होता है। एक तरह से 5-10 मिनट आपने इसको गूंदना है। जितना आप इसको मिक्स करेंगे ना उतना अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा, उतने ही ये ज़बरदस्त बनेंगे। अब आपने इसको स्टे देना है, टाइम नहीं है तो 3 घंटे आप इसको मिनिमम स्टे दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में कवर करके रख दीजिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था सो मैंने इसको 3 घंटे स्टे दिया है और उसके बाद मैंने इसको रेडी कर लेना है। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी पतली मोटी जिस तरह से भी जो टिक्कियाँ हैं या कबाब हैं रेडी कर लेने हैं। पहले आप इसको राउंड शेप देंगी, उसके बाद हाथ से आपने प्रेस करना है। अगर आपका हाथ से चिपके तो आपने क्या करना है, हाथ को थोड़ा सा ऑयली कर लेना है। अच्छा जी, इसको आपने कोशिश करना है बिल्कुल बारीक करें क्योंकि हल्के से ये श्रिंक ज़रूर होते हैं, ज़्यादा श्रिंक नहीं होते लेकिन हल्के ज़रूर होते हैं। सो आपने इसको बिल्कुल बारीक रखना है। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने को। ऑयल अच्छे से गर्म हो तो आपने इसमें कबाब डाल देने हैं। फ़ौरन से कबाब नहीं आपने हिलाने, वरना ये कबाब टूट जाते हैं। 1 से 1.5 मिनट आप वेट कीजिए, उसके बाद आप इन कबाबों को हिलाइए, इनकी साइड चेंज कीजिए। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकती हैं। मैंने इनको डीप फ्राई नहीं किया लेकिन ऑयल की अच्छी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, बिल्कुल फुल फ्लेम पे नहीं पकाइएगा और इसका जो कलर है आपने ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है। इस तरह से ये खूबसूरत सा कलर आए तो आपने इनको निकाल देना है, उतार लेना है और सर्व कर लेना है। इन कबाबों को मैं सर्व कर रही हूँ बहुत मज़ेदार सी इमली की चटनी और चाट मसाले के साथ। इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करेंगे, लेमन जूस डालेंगे और इसको प्याज के लच्छे के साथ चटनी में डिप करके खाएंगे। आप यकीन कीजिए ये इंतहाई मज़ेदार कबाब बने हैं, बहुत ही ज़्यादा जूसी और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट बने हैं।
3 से 4 मिनट में ये कबाब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। ईद उल अज़हा पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप न्यू हैं कुकिंग में तो भी ये रेसिपी आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा बहुत सारा ख्याल।